गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम बैक टू नेक्स्ट क्लास। नेक्स्ट टॉपिक की अगर हम बात करेंगे बेटा तो जो टॉपिक है हमारा नेक्स्ट उसमें डिजीज़ के बारे में बात की गई है। तो बेटा जो हमारे कोर्स में है 8th क्लास बेटा वहाँ पे आप पे मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया यानी 2 टाइप्स की डिजीज़ के बारे में एक्सप्लेन किया गया है। नॉर्मली बेटा जो आइज़ में डिजीज़ होती है इसमें देखिए कलर ब्लाइंडनेस, नाइट ब्लाइंडनेस, कैटरेक्ट, मायोपिया एंड अदर इज हाइपरमेट्रोपिया। तो ये कुछ डिजीज़ हैं बेटा जिसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे बेटा आपके साथ। तो कलर ब्लाइंडनेस एक्चुअल में बेटा क्या होता है, आइज़ के अंदर 2 टाइप्स की स्पेशल टाइप की सेल्स होती हैं, जैसे कॉन सेल्स होती है, रॉड सेल्स होती हैं। जो कॉन सेल्स होती हैं वो कॉन्स विद स्पेशल कलर आर देयर इन द रेटिना। एक्चुअल में क्या होता है बेटा, जो आपकी कॉन सेल्स होती हैं वो रेटिना में प्रेजेंट होती है और वो रिस्पॉन्सिबल होती हैं कलर के लिए। इफ़ सम कॉन्स आर अपसेंट, अगर आपकी आइज़ में कोई कलर अपसेंट मतलब कोई कॉन्स जो है वो अपसेंट है, द डिस्टिंग्विश ऑफ द कलर नॉट पॉसिबल, यानी जिस कलर की कौन आपके आइज़ में अपसेंट है आप उस कलर को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। इन सच अ केस द पर्सन इज सेड टू बी कलर ब्लाइंड। तो इस कंडीशन में हम क्या बोलेंगे बेटा, जो पर्सन है वो क्या हो जाएगा, कलर ब्लाइंड हो जाएगा। दिस डिफेक्ट अराइज फ्रॉम, एक्चुअल में ये ऐसा होता क्यों बेटा, अब्सेंस ऑफ कलर रिस्पॉन्सिबल कॉन सेल आर इन द रेटिना, यानी रेटिना के अंदर जो कॉन सेल्स होती हैं जो कलर के लिए बेटा रिस्पॉन्सिबल होती हैं वो क्या है, अपसेंट होती हैं। सेकेंड है बेटा जेनेटिक डिफेक्ट्स हो सकता है, यानी जेनेटिक कुछ डिसऑर्डर हो जाए। नेक्स्ट है बेटा, एक्चुअली क्या होता है कि कुछ आइज़ में कुछ डिफेक्ट्स आ जाते हैं जिसकी वजह से हमारी प्रॉब्लम आती है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि जो कलर ब्लाइंडनेस होती है, कलर में जो ब्लाइंडनेस है वो एक्चुअल में क्यों होगी, जो हमारी रेटिना है बेटा उसमें जो कॉन सेल्स प्रेजेंट होती हैं जो कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है बेटा उनके अंदर डिफेक्ट आ जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें बेटा सेकेंड डिजीज़ की, तो नाइट ब्लाइंडनेस। सम पर्सन हैविंग द डिफ़िकल्ट टू सी द ऑब्जेक्ट इन द डिम लाइट या ड्यूरिंग द नाइट। आपने देखा होगा बेटा कि कुछ पर्सन्स ऐसे होते हैं जिनको देखने में यानी रात के समय या कम लाइट में देखने में क्या होता है, थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है। और दिस डिफेक्ट ऑफ आइज यानी आंखों के अंदर जो ये इफेक्ट जो डिफेक्ट होता है बेटा, दिस इज कॉल्ड द नाइट ब्लाइंडनेस। दिस डिफेक्ट एक्चुअल में जो डिफेक्ट है बेटा ये प्रॉब्लम क्यों आती है, लैक ऑफ विटामिन ए इन द फूड। अगर हम अपने खाने में जो विटामिन ए होता है अगर उसकी अपसेंस हो यानी वो उसकी कमी हो तो हमारे अंदर बेटा लाइट ब्लाइंडनेस की प्रॉब्लम आ सकती है। या जो रॉड सेल्स होती है, मैंने अभी आपको बताया कि 2 टाइप की सेल्स होती हैं, एक होती है बेटा रॉड एंड सेकेंड होती है कॉन सेल। तो जो रॉड शेप जो सेल्स होती है बेटा वो अपना फंक्शनिंग प्रॉपर वे में नहीं कर पाते, इसलिए उस बीमारी को हम कहते हैं लाइट ब्लाइंडनेस। एक्चुअल में क्या होता है बेटा कि एक और डिजीज़ होती है वेरी मोस्ट है कैटरेक्ट की प्रॉब्लम। आपने सुना होगा कैटरेक्ट में एक्चुअली क्या होता है, समटाइम द क्रिस्टलाइन लेंस ऑफ द आई एट ओल्ड एज, मतलब जब हम ओल्ड एज में होते हैं तो उसका जो लेंस होता है बेटा आइज़ का जो लेंस होता है वो क्लाउडी हो जाता है। क्लाउडी मतलब मिल्की जैसा हो जाता है। एंड ड्यू टू द ग्रोथ ऑफ थिन मेम्ब्रेन ओवर इट, यानी लेंस के ऊपर एक्चुअली बेटा लेंस के ऊपर पुराने टाइम मतलब जब हम ओल्ड एज में आते हैं तो बिकम मिल्की, यानी जो लेंस है वो मिल्की हो जाता है। और सेकंड आपका क्या है बेटा इसमें जो यहाँ पे देखेंगे बेटा मिल्की क्लाउडी हो जाता है एंड ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ ड्यू टू द ग्रोथ ऑफ थिन मेम्ब्रेन ओवर इट, यानी लेंस के ऊपर एक बहुत पतली सी लेयर आ जाती है बेटा जिससे हमें जो विज़न है वो पर्टिकुलर शो ऑफ नहीं हो पाता है। नेक्स्ट बात करें बेटा अगर हम नेक्स्ट डिजीज़ की जो आपके सिलेबस में भी, और ये इंपॉर्टेंट डिजीज़ थी इसलिए मैंने आपके साथ डिस्कस किया है। फर्स्ट हमने बताया बेटा कलर ब्लाइंडनेस जो कौन सेल्स होती हैं उसके डिफेक्ट से होती हैं। सेकेंड हमने नाइट ब्लाइंडनेस बताया जो रॉड शेप की जो सेल्स होती हैं उनमें प्रॉब्लम हो जाती है। कैटरेक्ट में क्या होता है बेटा, हमारे लेंस के ऊपर एक्चुअली क्या बताया मैंने, एक मेम्ब्रेन आ जाती है, ये वो क्लाउडी यानी वाइटिश कलर का हो जाता है। ठीक, नेक्स्ट डिजीज़ है बेटा वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट मायोपिया, या हम इसे कहते हैं शॉर्ट साइटनेस या नियर साइटनेस, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। द डिफेक्ट ऑफ विजन ड्यू टू विच and eyes cannot see distinct object distinctly but कैन सी नियर बाय ऑब्जेक्ट। एक्चुअली बेटा नियर साइटनेस का मतलब इसमें एक्चुअली जो डिजीज़ होती है वही हमें, जैसे इसमें नियर है तो द डिफेक्ट ऑफ विजन ड्यू टू विच एन आई कैन नॉट सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट डिस्टेंटली बट कैन सी नियर बाय ऑब्जेक्ट क्लियर, यानी पास की चीज़ों को आप अच्छे से देख सकते हैं लेकिन दूर वाली
जो ऑब्जेक्ट होते हैं उनको क्लियरली नहीं देख सकते। एक्चुअल में इसमें क्या होता है बेटा, दिस इफेक्ट इज आइज कॉल्ड मायोपिया, यानी मायोपिया में आपको पास की ऑब्जेक्ट क्लियर दिखती हैं लेकिन दूर की ऑब्जेक्ट क्लियर नहीं दिखती हैं। द इमेज इन केस ऑफ फॉल्स बिकम द रेटिना। अगर हम डायग्राम में देखें बेटा, देखिए इस डायग्राम में देखिए आपकी आईज में यहाँ जो इमेज फॉर्मेशन है, नॉर्मल आई देखिए आप, नॉर्मल आई में क्या हो रहा है, रेजेस कैसे हैं बेटा, पैरेलल आ रही है, जो रेटिना पे क्या बना रही है, इमेज फॉर्मेशन कर रही है। लेकिन सेकंड में देखिए बेटा एक्चुअली क्या होता है, अगर हमारी आईज के अंदर मायोपिया जो डिजीज़ है वो हो जाती है, तो आपने देखा कि जो आपका ये देखिए बेटा जो ये इमेज फॉर्मेशन हो रही है, इमेज की जो फॉर्मेशन हो रही है वो कैसे हो रही है बेटा, रेटिना पर फॉर्म नहीं हो पा रहा है। तो मायोपिया में जो इमेज है बेटा वो रेटिना से पहले ही बन जाता है, इसलिए हमें जो ऑब्जेक्ट है वो क्लियर नहीं दिख पाता है। नेक्स्ट इसमें देखिए एक्चुअली होता क्यों है, एक्सिस कर्वेचर इन द कॉर्निया। नेक्स्ट है बेटा एलोंगेशन ऑफ आई बॉल, जो आपकी आई बॉल है वो थोड़ा बड़ा हो जाती है, उससे क्या होता है कि फोकल लेंथ थोड़ा चेंज हो जाती है बेटा, इसकी जो आईज की लेंस की जो फोकल लेंथ होती है वो चेंज हो जाती है, जिससे जो इमेज है बेटा वो रेटिना पे नहीं बन पाता, और इमेज अगर रेटिना पे नहीं बन पाता तो हमें इमेज नहीं दिखती है। ठीक, नेक्स्ट हम बात करें बेटा, देखिए यहाँ पे डायग्राम की हमने बात की है। एक्चुअल में क्या है कि रेटिना पे फॉर्मेशन हो रहा है तो आपको फार पॉइंट है, मतलब रेटिना पे अगर फॉर्म हो रहा है तो हमें ऑब्जेक्ट दिखेगा, अदरवाइज हमें करना क्या होता है बेटा, देखिए मैंने आपको टू टाइप के लेंस की स्टडी हमने की थी, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। तो देखिए बेटा इसमें कॉनकेव लेंस यूज़ करके, कॉनकेव लेंस क्या करता है बेटा, मैंने आपसे बताया था कि कॉनकेव लेंस में लाइट को डेविएट करने की यानी फैलाने की क्वालिटी होती है। तो हमने क्या करा, आपने जो स्पेक्स यानी जो चश्मा हमने बनाया है उसमें हमने कॉनकेव लेंस का यूज़ किया है, जिससे आपका जो इमेज है बेटा वो प्रॉपर वे पे रेटिना पे बन पाता है। देखिए इस डायग्राम में पूरा आपको शो किया गया है, यानी आपकी जो रेटिना पे इमेज नहीं बन पा रही थी, हमने क्या किया, कॉनकेव लेंस लगाकर उस इमेज को रेटिना पे शो किया है, तो इमेज आपको शो ऑफ होती है, यानी स्पेक्स लगाने से। यानी अगर आपकी आइज़ में मायोपिया डिफेक्ट है तो आपको कॉनकेव लेंस यूज़ करना पड़ेगा, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा। एक्चुअली ये जो डिटेल में है वो आपकी बुक में पूरा एक्सप्लेन नहीं है, यहाँ से मैं आपको समझाऊंगी और आप अपनी बुक से उसको रीड करेंगे बेटा। नेक्स्ट है बेटा सेकंड जो डिजीज़ की, नेक्स्ट डिजीज़ की हम बात करेंगे, हाइपरमेट्रोपिया और लॉन्ग साइडनेस या फार साइडनेस। एक्चुअली इसमें क्या होता है, द डिफेक्ट ऑफ विजन ड्यू टू विच एन आइज कैन नॉट सी नियर बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंटली बट कैन सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली, यानी दूर की चीज़ों को, किसी भी दूर के ऑब्जेक्ट को आप आराम से देख सकते हैं और पास वाले ऑब्जेक्ट को नहीं देख सके। एक्चुअली इनमें क्या होता है बेटा, मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया में जो डिफेक्ट होता है वो हम देख सकते हैं। जैसे मायोपिया में क्या है, शॉर्ट साइटनेस है, यानी शॉर्ट का मतलब आप पास की चीज़ें देख सकते हैं लेकिन दूर की चीज़ें नहीं देख सकते। सेम इसमें क्या है, हाइपरमेट्रोपिया लॉन्ग साइटनेस का मतलब दूर की चीज़ देख सकते हैं, पार की चीज़ें नहीं देख सकते। जैसे डायग्राम में शो किया गया बेटा, अगर आपकी आइज़ नॉर्मल है तो जो इमेज फॉर्मेशन है वो रेटिना पे हो रहा है, तो आपको इमेज शो ऑफ हो सकती है। नेक्स्ट है बेटा इसमें क्या होता है, एक्चुअली अगर आपकी आइज़ में ये डिफेक्ट होता है तो जो इमेज फॉर्मेशन है बेटा वो रेटिना से आगे होती है, तो आपको शो नहीं होती है, नहीं दिखती नहीं, तो उसके डिफेक्ट को रिमूव करने के लिए बेटा हम कॉन्वेक्स लेंस का यूज़ करते हैं। देखिए कॉन्वेक्स लेंस में एक्चुअली क्या होता है बेटा कि कॉन्वेक्स लेंस लाइट को कन्वर्ट्स करने का काम करते हैं, यानी इकट्ठा करने का काम करता है। तो जो लाइट प्रॉपर वे में आ रही थी वो उसको इकट्ठा करके रेटिना पे फोकस करता है। इसीलिए आप जब भी आपकी आइज़ में या किसी की आइज़ में लॉन्ग साइटनेस या हाइपरमेट्रोपिया डिजीज़ से डिफेक्टेड होता है तो बेटा उसको कॉन्वेक्स लेंस का यूज़ करना चाहिए, जबकि मायोपिया में बेटा कॉनकेव मिरर का यूज़ करते हैं। तो अभी हमने क्या करा बेटा, आपको ये डिफरेंट टाइप की डिजीज़ की स्टडी कराई है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैं इसकी फोटो सेंड कर अपने पास नोट डाउन कर लें और अपनी बुक से एक बार रीड करें। तो डिफरेंट टाइप की डिजीज़ है, फर्स्ट है बेटा नाइट ब्लाइंडनेस, एक हमने कलर ब्लाइंडनेस के बारे में स्टडी करी, कैटरेक्ट होता है बेटा, मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट डिजीजेज हैं बेटा। आगे जाके क्लासेस में 10th क्लास में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपके लिए एसेंशियल है, तो इसको आपको बहुत अच्छे से इसको डीपली स्टडी करनी है और अपनी बुक में से इसको रीड करना है। ओके, थैंक यू वेरी मच बेटा।